नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने क्राइम डायरीज 9 चैनल पर जो है आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल जो हमने कहानी सुनाई थी उसमें एक पति द्वारा पत्नी की हत्या की जाती है। कल मैंने ये वायदा किया था कि हम कल जो है पत्नियों द्वारा पति को की गई हत्या की कहानी जरूर सुनाएंगे। तो आज जो कहानी सुनाने से पहले हम बता दें कि कई ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की है, जिसमें नीला ड्रम की कहानी है, ये राजा रघुवंशी की है, ये औरैया की कहानी है ये, और उसके बाद एक लड़की होती है जो अपने पति को बॉयफ्रेंड के द्वारा मरवा देती है और सांप उसके छाती पर रख देती है। इस तरह की कई कहानी हैं। जो आज की कहानी है उसमें वो बहुत ही विभत्स तरह की है कि एक पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, और वो भी मुसलमान बॉयफ्रेंड होता है, हिंदू पत्नी होती है, उसके द्वारा पेट्रोल डाल के उस आदमी को जिंदा जला दिया जाता है और वो जो है 80% जल जाता है। 4-5 दिन संघर्ष करने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी अब हम ये सुनाएंगे। ये पत्नी ने जो पति को मारा है वो कल सुनाएंगे। इससे एक महत्वपूर्ण कहानी आज निकल के आई है, वो हम आपको आज सुनाएंगे। तो आज की जो कहानी है वो वाराणसी में एक जगह पड़ती है गाजीपुर, और गाजीपुर जो जगह पड़ती है उसमें एक थाना पड़ता है खानपुर। खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है डलिया गांव। डलिया गांव में जो है 27 जुलाई को जो लड़का होता है उसका नाम अभय यादव होता है, और जो गांव है वो यादव बस्ती है। उस गांव में वो लड़का अपने पिता का, अपनी माता का और अपनी बहन की हत्या कर देता है। दोस्तों, सावन का त्यौहार होता है, जो त्यौहार में लड़कियां पूरी साल इंतजार करती हैं, और वो एक त्यौहार होता है सावन का महीना। सावन का महीना था और ये सावन का महीना आने ही वाला, जिसमें रक्षाबंधन होने वाला 9 तारीख को होगा। तो इसी माह की 27 जुलाई को जो है उसने लड़के ने जो है अब इन तीनों की विभत्स तरीके से, एक तो हत्या होती सीधा गोली मार दो, इसने कुल्हाड़ी से अपनी बहन पर कई घाव किए हैं, कई जगह पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने पिता को मारा है और अपनी माँ को मारा है। अब जो कहानी है वो शिवराम सिंह यादव होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है जमुना देवी, और बेटे का नाम होता है अभय यादव, और बेटी का नाम होता है कुसुमा देवी। अभय यादव जब बड़ा होता है तो उसकी भी शादी कर देते हैं। उसकी पत्नी का नाम होता है मुन्नी देवी, और जो उसकी बेटी है उसका नाम कुसुमा देवी होता है, और कुसुमा देवी की वो शादी कर देते हैं। अब जो शिवराम सिंह यादव होते हैं वो अपना शादी करने के बाद अपने कर्तव्यों से जो है वो मुक्त हो जाते हैं, आराम से जीवन यापन चलता है। घर में इतना तो कमाई हो ही जाती है जिससे उनके परिवार का खर्चा बड़े आराम से चलता रहता है। शिवराम सिंह ने एक बहुत बड़ा सा मकान बना रखा है जिसमें 4 कमरे हैं, और जानवर बांधने के लिए एक अलग जगह है और रसोई की अलग जगह है। तो पत्रकार जब लोग पहुंचे हैं, चूंकि इस घर में 4-5 लोग थे, इसमें 3 की हत्या कर दी गई है, और जो लड़का है अभय यादव हत्या करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के फरार हो गया है। अब फरार हो गया है तो घर में जो जानवर बंधे हैं वो भूखों प्यासों तड़प रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। तो कहानी आखिर ये घटना घटी कैसे, मूल प्रश्न ये है। तो दोस्तों, ये मूल प्रश्न सुनाने से पहले आज हम फिर वही रिक्वेस्ट फिर करेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो हमारे चैनल क्राइम डायरी 9 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो लोग सुन रहे हैं कहानी को, जो हमारे पूरे पुराने यूट्यूब लोग हैं, सुनने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि इस कहानी में लाइक और कमेंट जरूर किया करो। आपके लाइक कमेंट से ही हम पूरे उत्साह और उमंग के साथ नई कहानी को लेकर के आते हैं। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, इसमें एक हिंदू लड़की ने मुसलमान के राखी बांध दी थी,
और उसी ने जो है उस रक्षा का वचन दिया था उस मुसलमान ने, उसी दिन से इसका नाम रक्षा और बंधन पड़ा। तो भाई अपनी बहन के लिए या बहन भाई के लिए जीवन में सब कुछ अर्पण कर सकता है। रक्षा बंधन का धागे का मतलब ही यही होता है कि हम बहन को रक्षा का वचन देते हैं। चूक जो उसकी बहन होती है वो कोई सामान्य लड़की नहीं होती है, उसने भी जो है नर्सिंग का डिप्लोमा किया होता है और उसकी शादी जो है कर दी जाती है। जो उसकी शादी कर दी जाती है उस गांव में जहां ये जाती है लड़की, वहां का जो लड़का होता है वो इसे मारने पीटने लगता है और खुद ही पागलपन का दौरा पड़ता है और वो पागल हो जाता है। इस हिसाब से वो लड़की जो है वहां रह नहीं पाई, कुसुमा, उसका नाम कुसुमा होता है, और वो अपना घर छोड़ करके यहाँ आ जाती है अपने पिताजी के पास। और जब पिताजी के पास आ जाती है तो एक दूसरे गांव में भी इसकी शादी कर दी जाती है। वहां पर भी लड़का जो है इसे, इसकी किस्मत ही दोषी थी, किस्मत का खराब थी, तो उसे भी जो दूसरी शादी की गई है वो लड़का पिबक्कड़ था, दारूबाज था। अब क्या करती वो वहां, अब ये भी उधर मारपीट करता था, ये भी पति मारपीट करता है। कुछ लड़कियां मारपीट को बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ नहीं बर्दाश्त करती हैं, वो अपना फांसी पर झूल जाती, जैसी कल की कहानी थी। मगर इस लड़की ने मरना नहीं चाहा और न मरना उचित समझा, दूसरा भी घर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो लड़की अपने पिताजी के घर आ जाती है। दोस्तों, लड़कियों का मायके में जब तक माता पिता हैं तब तक तो पूरा अधिकार बनता ही है, और वो जाए तो जाए कहाँ, ऐसा कुसुमा देवी भी करती है। कुसुमा देवी अपने पिताजी के पास आ जाती है। चूंकि वो लड़की नर्स का डिप्लोमा किए हुए थी, वो लड़की जो है अपना शहर में गाजीपुर में जो है एक मेडिकल की दुकान खोल लेती है और गांव में जो है इलाज करती है। जैसे झोला छाप होते हैं उस हिसाब से वो लड़की इलाज भी करती है, अच्छा खासा पैसा भी कमाती है। अब पिताजी ने, जब जो उनके पिताजी हैं लड़की के, शिवराम सिंह यादव, और माता जमुना देवी हैं, उन्होंने भी विचार किया कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो ये अभय कुछ नहीं कहेगा, अभय की पत्नी कुछ नहीं कहेगी, और हमारे ना रहने के बाद इस बेटी का क्या होगा। तो उस अपनी खेती में से कुछ 10 बिस्वा जमीन उस लड़की के नाम कर देते हैं। जो नाम कर देते हैं जमीन, इस चीज को अभय यादव बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने माता से, पिता से और अपनी बहन से झगड़ा करने लगता है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ता है तो ये जो अपना परिवार, संयुक्त परिवार था, जो पक्का मकान था, उसको छोड़ करके उसके आगे बहुत जगह पड़ी है, बहुत बड़ी जगह है रहने वालों की, तो वहां पर ये अपना बांस बल्ली लगा करके और बाजार से जो पन्नी, त्रिपाल पन्नी होती है जिसे मोमिया कहते हैं, वो ला करके तान लेते हैं और उसी में ये तीनों लोग निवास करने लगते हैं। पिताजी की अचानक तबीयत खराब होती है 27 जुलाई को, तो पिता अपनी बेटी से फोन करता है और कहता है, बेटी मेरी तबीयत कुछ खराब हुई है, मुझे लगता है मुझे बुखार आने वाला है या बुखार आ गया है। तो लड़की कहती, पिताजी कतई चिंता मत करो, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। चूंकि लड़की ने अपना कमाने के बाद खुद स्कूटी उसने अपने खरीद ली थी और अभय के पास अपनी मोटरसाइकिल थी, तो परिवार इतना कमजोर नहीं था, परिवार ठीक था, अच्छा खासा था, कमाते थे, खाते थे। लेकिन जमीन के टुकड़े की वजह से जो विवाद बना, वो विवाद हत्या का कारण बना। अब वो लड़की आती है और आने के बाद जैसे ही वो भाई देख रहा था, सुन भी रहा था कि इस पिता ने फोन किया हुआ है, अब ये आएगी, तो लड़की हेलमेट लगा के अपना स्कूटी खड़ी करती है और जैसे ही वो आगे को बढ़ती है, देखती है कि उसका भाई अब है गुस्सा में लाल ताल, कुछ मुंह से बड़बड़ाता हुआ निकलता है। लड़की समझ जाती है कि ये हमला करने वाला है और ये भागने लगती है। जब ये भागती है तो वो भी पीछे से भागता है। 10-20 कदम वो लड़की चल ही पाई थी, उसने हेलमेट भी उतारने का उसे मौका नहीं मिला और इसने उस लड़की को पीछे से वार करना शुरू कर दिया। लड़की और जब उसको घायल हो जाती है तो खेतों की तरफ, धान का खेत होता है, उधर को भागती है, लेकिन तब तक ये मारता ही रहता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं और वो लड़की वहां पर
खेत में ही गिर के मर जाती है। जब उसको मार रहा होता है तो पिताजी है उसके जो शिवराम सिंह यादव, वो उसी घर में जो बांसबल्ली का घर है, त्रिपाल वाला घर है, उसमें लेटे हुए थे। वो उसे बचाने के लिए आते हैं। इसके ऊपर तो भूत, खून का भूत सवार हो ही गया था और अपने पिता को भी जो है तब तक प्रहार करता, उसकी गर्दन काट देता है। पिताजी भी की वहीं पर मौत हो जाती है। और जब माता देवी, जो उसकी माँ है जमुना देवी, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, पिता की उम्र 65 साल है, और जो बेटी कुसुमा देवी है उसकी उम्र 36 साल है। जब माँ जमुना देवी उसे बचाने के लिए आती हैं, चीख पुकार सुनती हैं, तो माता भी निकल के आती है, लेकिन अभय अपनी माता भी तरस नहीं खाता है और जो उसके पास कुल्हाड़ी वेपन होता, कुल्हाड़ी होती है, उससे अपनी माँ की गर्दन को भी काट देता है, अलग कर देता है और शरीर पर कई घाव माता को भी देता है। इतना सब करने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल निकालता है। मोटरसाइकिल निकालने के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बेटा को उस मोटरसाइकिल पर बैठा के फरार हो जाता है। चूंकि ये पूरी यादव बस्ती है और यादव लोग ज्यादातर अब जो मकान बनाते हैं वो अपना गांव के बाहर खेतों पर भी बना लेते हैं। इसने भी गांव के रास्ते पर खेत बनाया हुआ था। तो चीख पुकार सुन के काफी देर हो जाती है, लोगों के पास ये आवाज नहीं जाती है, हुजूम नहीं लगता है, लेकिन कुछ आवाज जरूर गई थी लोगों के कानों में। फिर जो शांति हुई, उस शांति की वजह से लोग देखने आए कि जो अभी चिल्लापों की आवाज आ रही थी, अब वो शांत क्यों हो गई है। जब वो आते हैं और जब वो आने के बाद जो नज़ारा देखते हैं तो उनकी हवा खराब हो जाती है। और हवा क्या खराब हो जाती है, वो दहशत में आ जाते हैं। यहाँ पर 3-3 डेड बॉडियाँ पड़ी हों तो हर एक आदमी द्रवित हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। उन्होंने जो है फिर पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस आती है, पुलिस आकर के पोस्टमार्टम की तैयारी करती है, पंचनामा भरती है। पहला काम होता है कि इनका पंचनामा करना और उस मौके से डेड बॉडियों को हटाना। तो पुलिस भी यही कर रही है और उनको डेड बॉडी को शील कर करके जो है वहां भेज देती है। अब दूसरा काम होता है कि इस हत्या का पता लगाना, कि पता ये लगाया जाए कि आखिर ये हत्या किसने की है और हत्या किसने जो की है और वो क्यों भी की है। तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। चूंकि उसका बेटा फरार हो जाता है, इसलिए पूरा शंका घर वाले, पुलिस वाले जो है उसी पर, लड़के पर वो भरोसा करते हैं और शंका करते हैं कि हो न हो इस बेटे ने ही वो हत्या की हो। और 27 के बाद 5 दिन के बाद जो है वो लड़का जो है वो एक चौराया है, उस चौराहे पर खड़ा होता है। सवेरे सवेरे कहीं भागने की फिराक में पुलिस को मुखबरी लग जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद फिर उसे थाने ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो बताता है कि मेरी जो बहन है उसको मेरे पिताजी ने जो जमीन दे दी थी, मैं उस जमीन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे क्रोध था और मैंने आकर के, मैं पिताजी से कहता भी था कि मैं किसी दिन तुम्हारी हत्या कर देंगे, लेकिन पिताजी मेरी बात को सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। उस दिन मैं कई दिनों से इसकी तलाश में था, उस दिन मुझे मौका मिला और मैंने ये हत्या कर दी है। तो दोस्तों, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये मैंने कई बार कहा है। ये जो कहानी सुनाई रहा हूँ, उसको कहानी सुनाने का मतलब किसी भी जात वर्ग को, विशेष को, या किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को अपमान करना नहीं है। तो कहानी सुनाने का मतलब है सिर्फ जागरूक करना। तो जागरूकता का ये है, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब समझिए ये बात को, माता, पिता और बहन, ये 3 तो जो है डेड बॉडियां मतलब मर जाते हैं और उनका तो जीवन कट जाता है। अब जो लड़का एक अभय बचता है, जिस खेती के लिए हत्या की है, अब उस खेती को कमाएगा कौन? क्यों देर सवेर मुकदमा चलेगा और इन्हें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। सजा आजीवन कारावास से हो जाए और ज्यादा हो जाए, क्या कहा जाए, फांसी भी हो सकती है। तो हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कितनी जमीन थी, लोग कितना दान दे देते हैं, कितनी
संपत्ति छोड़ देते, काश बहन की जगह उसे सोचना चाहिए था कि ये भाई होता तो क्या वो क्षण नहीं लेती। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।